हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS की चैप्टर वाइज क्लास आ रही है, तो ये चौथी क्लास है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लेसन को शुरू करते हैं। आज चौथा लेसन पढ़ेंगे अमृता की कहानी। ये वही अमृता देवी बिश्नोई हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इन्हीं के बारे में आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो पहले जो उनकी कहानी के बारे में बताया गया है पहले पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, यह बात करीब 300 साल पुरानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। यानी राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है, वहीं की रहने वाली थी अमृता। गांव का नाम खेजड़ली इसलिए था क्योंकि वहां खेजड़ी के बहुत वृक्ष थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का ध्यान रखते थे। अमृता भी पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करती थी। यानी बचपन से ही अमृता को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। जब अमृता बड़ी हो गई तो उन्होंने देखा कि एक दिन राजा के आदेश पर कुछ लोग पेड़ों को काटने आए हैं। यानी कि अमृता की शादी भी हो गई थी। उसके बाद राजा के आदेश पर कुछ लोग आए और पेड़ों को काटने लगे। तो अमृता ने क्या किया, उन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता और उनकी बेटियों सहित 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। तो राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा को बहुत दुख हुआ, और राजा ने आदेश दिया कि अब उस गांव में कभी भी कोई भी वृक्ष नहीं काटेगा। तो जो गांव है खेजड़ली आज भी हरा भरा है। यहाँ के जो लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं उन्हें बिश्नोई कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। तो ये कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है कि ये अमृता देवी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। इनके गांव का नाम आपको याद रखना है खेजड़ली। और गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत से वृक्ष थे। और वृक्षों को बचाने के लिए अमृता और उनकी बेटियों सहित 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। तो आपको ये याद रखना है। अब प्रश्न पूछा जाता है खेजड़ी वृक्ष से, तो आपको खेजड़ी वृक्ष से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी याद रखने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। अब रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है तो इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी रहती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। यानी कि इसकी जो छाल है वह दवा बनाने के काम आती है, और इसकी लकड़ी है इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। यानी कि इस पेड़ में जो फलियां लगती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में याद रखने हैं। प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 4 कथन दिए जाते हैं, और आपको बताना होता है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो आप ये 5 तथ्य हैं, इसको याद रख लीजिए बस। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसके अलावा इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। अब ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स इसीलिए लिखे हैं कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आप लोग आराम से प्रश्न हल कर लें। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाती हूँ।
ताकि ये वीडियो देखकर आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, जो भी टॉपिक मैं इसमें बता रही हूँ उनसे संबंधित। अब अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में भारत सरकार द्वारा की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो ये होता है खेजड़ी का वृक्ष, आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। रेगिस्तानी इलाके में ये पाया जाता है। इसके आसपास आप लोग देखेंगे बहुत ही कम पेड़ पौधे हैं। ये इसमें इस प्रकार की फलियां लगती हैं, तो इन फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां जो हैं जानवर खाते हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता और इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे, आपको कुछ भी लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ये सभी याद हो जाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ईवीएस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और इसके पहले जो 3 वीडियो आ चुकी हैं उनका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।